किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके वर्णमाला को समझना बहुत ज़रूरी है। बिना वर्णमाला के उस भाषा को नहीं समझा जा सकता है। और वर्णमाला से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्यों से मिलकर भावनाएं बनते हैं, विचार बनते हैं, है ना, जो रिप्रेजेंट सामने किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला यूपीपी का सिलेबस जो है उसमें हिंदी पार्ट में सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला। और वर्णमाला 2 भागों में डिवाइड है। वहाँ पर पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 41, दोनों मिलकर 52 बनते हैं। स्वर में 3 पार्ट्स होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ, प्लुप्त स्वर। तो यहाँ पर लघु स्वर जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जैसे आ, ई, छोटी आ, ई, उ और रे, डी है। तो इस तरह से ये इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिसको लघु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, आ, ई, उ और आ, ई, उ और औ, ये सारे अक्षरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर होता है ओम। आपका ओम शब्द ऐसा होता है जिसको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इस तरह 3 जो है भाग होते हैं स्वर के, और लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर में जो है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लघु स्वर बोलने में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ स्वर बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, प्लुप्त स्वर सबसे ज़्यादा समय लगने वाला, दीर्घ से भी ज़्यादा समय इसमें लगता है। स्वरों में उच्चारण जो बात करेंगे तो स्वरों में उच्चारण की बात करेंगे, ठीक वैसे व्यंजन में भी उच्चारण है। तो यहाँ हम स्वरों में उच्चारण की बात करेंगे तो सबसे पहले कंठ से बोलने वाले स्वर, जिसमें कंठ का इस्तेमाल, गले का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हो गए आ, ठीक है, इसको बोलने में कंठ का इस्तेमाल होता है। तालव्य का जो तालु होता है उसका जो है इस्तेमाल होता है। इसमें हो गया आपका, तो कंठ से बोलने वाले स्वर हैं आ, और तालव्य से जो बोलने वाले स्वर हैं जिनका इस्तेमाल तालु में होता है वो है ई, और ओंठ से बोलने वाले स्वर हैं उ, और मूर्धन्य स्वर है। मूर्धन्य मतलब जिसका इस्तेमाल जीभ के पहले कोने से हो और जब ये तालु को जाके टच करे तो यहाँ पर जो है री शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। और कंठ तालव्य जिसमें कंठ और तालु का दोनों इस्तेमाल हो, ए। और कंठ ओंठ जिसमें कंठ और ओंठ का इस्तेमाल हो, ओ। इस तरह से स्वर के इतने जो है उच्चारण के स्वर, उच्चारण करने वाले स्वर हो गए, स्वर के प्रकार हो गए। और इसमें जो है और ज़्यादा नहीं पूछता है। अब हम व्यंजन की बात करेंगे। कल व्यंजन में जो है सीखेंगे कितने भेद होते हैं और कितने तरीके के, कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। बाकी सबका हम नोट्स आपको भेज देंगे वीडियो के साथ। ओके।